वेलकम टू स्टडी विथ एनकेआर। आज हम लोग पढ़ेंगे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस स्टार्ट करने से पहले हम बता देना चाहते हैं कि पिछली वीडियो में हमने एक्सटेंशन फाइल नेम को देखे थे। तो यदि आप नहीं पढ़े हैं तो जा करके देख सकते हैं और इसे आप लिख सकते हैं फाइल एक्सटेंशन नेम। तो चलिए माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। माइक्रोसॉफ्ट पैकेज यह एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो एक समूह में काम करता है और इसके अंतर्गत आने वाले सॉफ्टवेयर हैं। तो ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है माइक्रोसॉफ्ट पैकेज और इसके अंतर्गत आने वाले सॉफ्टवेयर हैं एम एस वर्ड, एम एस एक्सेल, एम एस पावर पॉइंट, एम एस एक्सेस, एम एस आउटलुक, एम एस वन नोट एंड एम एस पब्लिशर, एम एस वन ड्राइव। ये सभी स्काइप, ये सभी जो है ये माइक्रोसॉफ्ट पैकेज के अंतर्गत आते हैं। तो चलिए देखते हैं एम एस वर्ड को। एम एस वर्ड वर्ड प्रोसेसिंग में उपयोग करने के लिए है, एम एस एक्सेल मैथमेटिकल कैलकुलेशन के लिए है, एम एस पावर पॉइंट प्रस्तुतिकरण के लिए है, एम एस एक्सेस डेटाबेस बनाने के लिए है, एम एस आउटलुक ईमेल प्रबंध, कैलेंडर संपर्क प्रबंध के लिए है और एम एस वन नोट नोट बनाने के लिए है। एम एस पब्लिशर पत्रिका, न्यूज़लेटर, पोस्ट, बैनर बनाने के लिए है और एम एस वन ड्राइव पूर्व में स्काई ड्राइव फाइलें ऑनलाइन संग्रहित या साझा करने के लिए है। और स्काइप जो है ये वीडियो, ऑडियो, कॉलर और कॉन्फ्रेंसिंग स्क्रीनिंग शेयर करने के लिए है। आगे हम लोग देखेंगे तो ये वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। चलिए आगे हम लोग देखेंगे वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, वर्ड पैड, नोट पैड, लोटस वर्ड प्रो, एप्पल पेजेस, ओपन ऑफिस वर्ड एंड गूगल डॉक्स और वर्ड परफेक्ट, ये सभी वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर हैं। एम एस वर्ड को देखेंगे। एम एस वर्ड, तो एम एस वर्ड क्या है? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 10 लॉन्च्ड इन अक्टूबर 1983, 1983 में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ने ये लॉन्च किया था। इसे रिचर्ड ब्रॉडरी और चार्ल्स सिमोनी द्वारा विकसित किया गया था। तो एम एस वर्ड को किसके द्वारा विकसित किया गया था? तो रिचर्ड ब्रॉडरी एंड चार्ल्स सिमोनी के द्वारा विकसित किया गया था। आगे होगा एम एस ऑफिस। एम एस ऑफिस 95, 97, 2000, XP 2003 का एक्सटेंशन नेम .doc और टेम्पलेट फाइल डॉट है। आगे हम लोग देखेंगे ये एम एस ऑफिस के ये 97, 95, 2000, XP 2003 एक्सटेंशन नेम डॉट है और टेम्पल फाइल डॉट के द्वारा ये विकसित किया गया है एम एस ऑफिस के द्वारा। और एम एस ऑफिस 2007, 2010, 2013, 16, 19 एंड 21, 24, 360 का एक्सटेंशन नेम क्या है? तो डॉक एक्स एंड माइक्रो नेबल डॉक एम है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड देखेंगे तो एम एस वर्ड का एक प्रकार का वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है जिसका उपयोग डॉक्यूमेंट बनाने, उसमें बदलाव करने, डॉक्यूमेंट प्रिंटिंग करने, उसमें एडिटिंग करने, टाइपिंग करने, पीडीएफ बनाने और डॉक्यूमेंट सेव करने के लिए इस्तेमाल होता है। टाइटल बार इन एम एस वर्ड एंड एक्सेल एंड पावर पॉइंट, इससे हम देखेंगे टाइटल बार को। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि टाइटल बार इन एम एस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट। तो यह वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट की सबसे ऊपरी पट्टी होती है। इस पर एप्लीकेशन का नाम व फाइल का नाम होता है। जिस नाम से सेव की है सो होता है। जब हम एम एस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट 2003, 2007, 10, 13, 16, 19, 21 एंड 360 एंड 24 को ओपन करते हैं तो स्क्रीन पर सबसे ऊपर टाइटल बार दिखाई देता है। क्या दिखाई देता है? सबसे ऊपर जो दिखाई देता है वो टाइटल बार दिखाई देता है। टाइटल बार पर लगातार 2 बार क्लिक करने से विंडो का आकार अधिक या इसके पिछले आकार में पुनर्स्थापित हो जाता है। टाइटल बार क्विक एक्सेस, टूल बार, फाइल नेम, एप्लीकेशन नेम, विंडो, मेन्यू, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, क्लोज बटन, ये सभी होते हैं। तो कौन कौन से टाइटल बार में होते हैं? तो टाइटल बार में क्विक एक्सेस, टूल बार, फाइल नेम, एप्लीकेशन नेम, विंडो, मेन्यू, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज एंड क्लोज बटन होते हैं। देखेंगे क्विक एक्सेस टूल बार क्या होता है।
क्विक एक्सेस टूल बार। चलिए, क्विक एक्सेस टूल बार। तो एमएस वर्ड में क्विक एक्सेस टूल बार एक डिफ़ॉल्ट रूप से सेव, अनडू, रीडू बटन होते हैं। हम क्विक एक्सेस टूल बार पर और भी बटन लगा सकते हैं, जैसे अनडू जो होता है वो की हुई गलती को सुधारने के लिए, किए हुए काम को वापस पहले जैसा करने के लिए ये बटन होता है। और रीडो क्या होता है, उसी गलती को रिपीट करने के लिए, अनडू से जो काम बदला है उसे पहले जैसा करने के लिए हम करते हैं। कोलैप्स द रिबन। कोलैप्स द रिबन क्या होता है, तो रिबन को हाइड करने के लिए ये होता है। और सेव क्या होता है, तो सेव किए हुए काम को सेव करने के लिए सेव का हम यूज़ करते हैं। मेन्यू बार या रिबन टैब अब हम लोग पढ़ेंगे। आगे है मेन्यू बार या रिबन टैब। तो एप्लीकेशन के शीर्षतम क्षेत्र को संदर्भित करता है, जिसमें एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट में उपलब्ध मेन्यू आइटम और टूल बार शामिल होते हैं। यह टाइटल बार के ठीक नीचे होता है। टाइटल बार के ठीक नीचे कौन सा बटन होता है, तो मेन्यू बार या फिर रिबन टैब होता है। स्टेटस बार कहाँ पर होता है, तो यह एमएस वर्ड में नीचे की ओर होता है। इसके बाईं तरफ डॉक्यूमेंट से संबंधित जानकारी, पेज, शब्द, भाषा आदि तथा दाईं तरफ जल्दी से जूम करने के लिए प्लस माइनस चिन्ह होते हैं। वो पेज के व्यू को बदलने के लिए व्यू बटन भी होते हैं। आगे है स्क्रॉल बार। तो इसका प्रयोग वर्तमान विंडो पेज को ऊपर नीचे करने के लिए किया जाता है। स्क्रॉल बार दो प्रकार के होते हैं। आगे देखते हैं, ये दो प्रकार के होते हैं स्क्रॉल बार, हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार एंड वर्टिकल स्क्रॉल बार। वर्टिकल ऐसे होते हैं, हॉरिजॉन्टल ऐसे होते हैं, ठीक है। तो ये इधर से इधर पेज को कर सकते हैं और इसको ऊपर से नीचे हम पेज को कर सकते हैं इस पर क्लिक करके। नेक्स्ट है रूलर। रूलर क्या होता है, यह एक लाइन या इंडेंटेशन मार्जिन टैब को नियंत्रित करने में मदद करता है। हॉरिजॉन्टल रूलर एंड वर्टिकल रूलर दो प्रकार के होते हैं। रिबन टैब ग्रुप के नीचे बाएं से दाएं मार्जिन को सेट करने के लिए करते हैं। वह टेबल के कॉलम की चौड़ाई को बढ़ाने के व घटाने के लिए करते हैं। वर्टिकल रूलर, इसका प्रयोग टॉप और बॉटम मार्जिन को सेट करने के लिए किया जाता है। वह टेबल की रो की ऊंचाई को बढ़ाने के लिए किया जाता है। आगे है कर्सर। देखेंगे कर्सर। कर्सर इस इंसर्शन पॉइंट भी कहते हैं और यह किसी टेक्स्ट के प्रारंभिक बिंदु को दर्शाता है। कर्सर जिस स्थान पर होगा उसी स्थान पर कोई टेक्स्ट टाइप होगा। एमएस वर्ड में रैंडमली टेक्स्ट को लेने के लिए इक्वल टू रैंड और ये ब्रैकेट कमांड का प्रयोग करते हैं। सेलेक्ट टेक्स्ट। एमएस वर्ड में किसी शब्द को सेलेक्ट करने के लिए उस शब्द पर डबल लेफ्ट क्लिक करते हैं, वो जो है शब्द सेलेक्ट हो जाता है। एमएस वर्ड किसी पैराग्राफ को सिलेक्ट करने के लिए उस पैराग्राफ को 3 बार लेफ्ट क्लिक करते हैं तो पूरा पैराग्राफ ही ऐसे सेलेक्ट हो जाता है। तो यदि लेफ़्ट क्लिक करेंगे तो ऐसे कोई एक शब्द सेलेक्ट होता है और यदि उस पर 3 बार क्लिक करेंगे तो पूरा पैराग्राफ ऐसे जो है वो सेलेक्ट हो जाएगा। ऐसे पूरा पैराग्राफ क्या हो जाएगा, सेलेक्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं होम। अब होम क्या करता है, तो होम होम क्या करता है, तो कर्सर को मौजूद लाइन की शुरुआत में ले जाने के लिए होम बटन का यूज़ करते हैं। इंड बटन का यूज़ जो है कर्सर के मौजूदा लाइन के अंत में ले जाने के लिए करते हैं। और कंट्रोल प्लस होम के द्वारा हम कर्सर को डॉक्यूमेंट के शुरुआत में ले जाने के लिए करते हैं। कंट्रोल प्लस इंड के द्वारा हम कर्सर को डॉक्यूमेंट के अंत में ले जाने के लिए करते हैं। बैक स्पेस जो है वो कर्सर के बाईं ओर और के कैरेक्टर को हटाने के लिए प्रयोग किया जाता है। डिलीट कर्सर के दाईं ओर के कैरेक्टर को हटाने के लिए प्रयोग किया जाता है। कंट्रोल जो है वो बैक स्पेस कर्सर के बाईं ओर के शब्द को मिटाने के लिए किया जाता है। कंट्रोल और बैक स्पेस यदि हम दबाएं तो ये बाएं ओर के शब्द को मिटाएगा, डायरेक्ट शब्द को, लेटर को नहीं। आगे है कंट्रोल प्लस डिलीट। तो कंट्रोल प्लस डिलीट क्या करता है, कंट्रोल प्लस डिलीट के द्वारा कर्सर के दाएं ओर के शब्द को मिटाने के लिए
हम लोग यूज़ करते हैं कंट्रोल प्लस डिलीट। तो कंट्रोल प्लस डिलीट हम लोग यूज़ करते हैं कर्सर के दाईं ओर के शब्द को मिटाने के लिए। और यदि केवल डिलीट हम यदि दबा प्रेस करेंगे तो कर्सर के दाईं ओर के कैरेक्टर अर्थात एक एक लेटर जो है वो डिलीट होगा। अब पेज अप का यूज़ हम करते हैं, पेज अप का यूज़ करते हैं। ये ऐसे 4 बटन होते हैं और चारों कुछ इस प्रकार से बने होते हैं। ये नीचे डाउन की तरफ, अप की तरफ, ये राइट और ये लेफ्ट। तो पेज अप का हम यूज़ करते हैं कर्सर को एक स्क्रीन ऊपर ले जाने के लिए तथा पेज डाउन कर्सर को एक स्क्रीन नीचे ले जाने के लिए करते हैं। शिफ्ट लेफ्ट एरो दबाएंगे, शिफ्ट और लेफ्ट एरो तो कर्सर के बाईं ओर के कैरेक्टर को सिलेक्ट करने के लिए करते हैं। और यदि कंट्रोल शिफ्ट जो है लेफ्ट एरो करेंगे तो कर्सर के बाईं ओर के शब्द को सिलेक्ट करने के लिए करेंगे। यदि शिफ्ट के साथ दबाएंगे लेफ्ट को तो ये कैरेक्टर को सिलेक्ट करेगा। यदि कंट्रोल शिफ्ट लेफ्ट दबाएंगे तो ये क्या सिलेक्ट करेगा, तो पूरा वर्ड शब्द को ही सिलेक्ट कर लेगा। अब शिफ्ट प्लस राइट एरो क्लिक करेंगे तो राइट में कैरेक्टर को सिलेक्ट करने के लिए करेंगे और कंट्रोल के साथ यदि हम प्रेस करेंगे तो ये शब्द को ही सिलेक्ट कर लेगा। इसी तरह से कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस होम को दबाएंगे तो ये मौजूदा कर्सर से डॉक्यूमेंट की शुरुआत तक के टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के लिए किया जाता है। और यदि हम कंट्रोल शिफ्ट इंड दबाएंगे तो मौजूदा कर्सर से डॉक्यूमेंट के अंत तक के सिलेक्ट करने के लिए किया जाता है। कंट्रोल शिफ्ट प्लस अप एरो दबाएंगे, प्रेस करेंगे तो मौजूदा कर्सर से पीछे के पूरे पैराग्राफ को सिलेक्ट करने के लिए और डाउन करेंगे तो उसके आगे के पूरा पैराग्राफ को सिलेक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। अगला होगा हमारा कि ये है कंट्रोल राइट एरो क्लिक करेंगे। चलिए आगे की तरफ देखेंगे। यदि हम कंट्रोल प्लस राइट एरो क्लिक करेंगे तो ये कर्सर के एक शब्द दाईं ओर ले जाने के लिए तथा कंट्रोल प्लस लेफ्ट एरो का यूज़ यदि हम करेंगे तो ये कर्सर के एक शब्द बाईं ओर ले जाने के लिए यूज़ किया जाता है। कंट्रोल अप एरो तो कर्सर को एक पैराग्राफ ऊपर ले जाने के लिए, कंट्रोल डाउन एरो कर्सर को एक पैराग्राफ नीचे ले जाने के लिए यूज़ किया जाता है। इसी प्रकार से यदि हम देखें तो होम मेन्यू क्या है, तो जब एम एस वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट को ओपन किया जाता है तो डिफ़ॉल्ट रूप से होम मेन्यू ओपन हो जाता है। अब ऑफिस बटन एंड फाइल बटन को देखेंगे। ऑफिस बटन एंड फाइल बटन को देखेंगे। चलिए आगे हम देखते हैं फाइल के ऑफिस बटन एंड फाइल बटन। तो ऑफिस बटन एमएस वर्ड 2007 विंडो की ऊपरी बाएं कोने पर स्थित है और ये ऑफिस बटन को एमएस वर्ड 2010 में फाइल बटन में बदल दिया गया। इसमें बदल दिया गया तो फाइल बटन में बदल दिया गया। तब से सभी वर्जन 2010, 2013, 16, 19, 21, 24 विंडो के ऊपर बाएं कोने पर स्थित रिबन में बिल्कुल बाएं की ओर एमएस वर्ड ये होता है फाइल बटन। आगे है एमएस वर्ड। एमएस वर्ड क्या है, तो एमएस वर्ड में निम्न टैब होते हैं: फाइल, होम, इंसर्ट, ड्रा, डिज़ाइन, लेआउट, रेफरेंसेस, मेलिंग्स एंड रिव्यू एंड व्यू हेल्प। ये सभी बटन होते हैं। कौन कौन से होते हैं एमएस वर्ड में? एमएस वर्ड में टैब बटन कौन कौन से होते हैं, तो एमएस वर्ड में होते हैं फाइल, होम, इंसर्ट, ड्रा, डिज़ाइन, लेआउट, रेफरेंसेस, मेलिंग्स, रिव्यू एंड व्यू हेल्प। चलिए कुछ शॉर्टकट कीज़ हम लोग देख लेते हैं। शॉर्टकट कीज़ होगा यहाँ पर कि अल्ट प्लस एफ के द्वारा हम फाइल ओपन करते हैं। अल्ट प्लस एफ के द्वारा फाइल ओपन करते हैं। अल्ट प्लस एच होम, अल्ट प्लस डब्ल्यू व्यू टैब, अल्ट प्लस एन इंसर्ट, F1 के द्वारा हेल्प एंड अल्ट एल प्लस आर के द्वारा हम रिव्यू करते हैं। अल्ट के साथ के यदि हम प्रेस करें तो ये ट्रांजैक्शन इन पावर पॉइंट एंड अल्ट प्लस जी डिज़ाइन, अल्ट प्लस जी
डिजाइन, Alt plus P layout, Alt plus S references, Alt plus M mailings in Word and Alt plus J I draw। ये होता है शॉर्टकट कीज। नेक्स्ट है फाइल ऑफिस बटन इन MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट एंड एक्सेस। दिया है कि न्यू नया पेज या नई फाइल लेने के लिए न्यू का हम यूज़ करते हैं। ओपन सेव किए हुए उम, काम को या सेव की हुई फाइल को पहले से मौजूद फाइल को खोलने के लिए हम ओपन का यूज़ करते हैं। सेव अपने किए हुए काम बनाई गई फाइल को सुरक्षित सेव करने के लिए सेव का यूज़ करते हैं। और सेव एज़ एक ही फाइल को अलग नए नामों से सेव करने के लिए एक फाइल को दूसरे स्थान पर सुरक्षित करने के लिए यूज़ करते हैं। प्रिंट क्या होता है? तो प्रिंट कमांड देने के लिए यूज़ करते हैं। किसके लिए यूज़ करते हैं? तो प्रिंट जो है वो कमांड देने के लिए, प्रिंट कमांड देने के लिए यूज़ करते हैं। और प्रिंट प्रीव्यू, तो प्रिंट निकालने से पहले अपने कार्य को देखने के लिए कि ये कैसा है, इसलिए हम इसका यूज़ करते हैं प्रिंट प्रीव्यू का। और शेयर क्या है? तो फाइल को शेयर करने के लिए यूज़ करते हैं। एक्सपोर्ट क्या है? टू चेंज द फाइल टाइप, टू चेंज द फाइल इनटू पीडीएफ। ये एक फाइल टाइप से दूसरे फाइल टाइप में, पीडीएफ में, इमेज में चेंज करने के लिए हम एक्सपोर्ट का यूज़ करते हैं। आगे है क्लोज। क्लोज क्या है? तो फाइल को बंद करने के लिए क्लोज टैब का हम यूज़ करते हैं। आगे है होम टैब। अब होम टैब में देखेंगे, चलिए होम टैब क्या होता है? क्लिप बोर्ड। होम मेन्यू रिबन में टेक्स्ट या ग्राफिक्स चित्र को संग्रहित करते हैं जिन्हें हम कहीं से कटे या कॉपी करते हैं। वे फिर उन्हें अन्य किसी फाइल या स्थान पर पेस्ट करने की सुविधा देता है जिसमें अधिकतम 24 रीसेट आइटम शो होते हैं। तो क्लिपबोर्ड क्या है? विंडो प्लस वी को हम क्लिपबोर्ड कहते हैं। पेस्ट ऑल क्या है? तो सभी 25 आइटम्स को पेस्ट करने के लिए है। और क्लियर ऑल क्या है? तो क्लिपबोर्ड को क्लियर करने के लिए ये क्लियर ऑल होता है। अगला है कि ये क्लिपबोर्ड है। क्लिपबोर्ड, क्लिपबोर्ड कट कॉपी पेस्ट फॉर्मेट, ये पेंटर इसमें होता है, फॉर्मेट पेंटर होता है। और फॉन्ट में, तो फॉन्ट में फॉन्ट साइज इंक्रीज डिक्रीज, फॉन्ट साइज, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, स्ट्राइक थ्रू, स्ट्रिक थ्रू एंड चेंज केस, टेक्स्ट इफेक्ट, टाइपग्राफी, टेक्स्ट हाईलाइट, कलर, फॉन्ट कलर, रिमूव ऑल फॉर्मेटिंग, ये सब ये फॉन्ट में होता है। पैराग्राफ, तो बुलेट्स में नंबरिंग, बुलेट्स नंबरिंग, मल्टी लेवल्स, लिस्ट, लेफ्ट राइट सेंटर, जस्टिफाई, अलाइनमेंट, लाइन स्पेसिंग, इंक्रीज एंड डिक्रीज, इंडेंट, सेंडिंग, बॉर्डर्स, शॉर्ट, शो, हाइट, पैराग्राफ, साइन, ये सभी पैराग्राफ में होते हैं। और स्टाइल में तो क्रिएट ए स्टाइल, अप्लाई स्टाइल, क्लियर, फॉर्मेटिंग, ये सभी स्टाइल में होते हैं। एडिटिंग में तो फाइंड, एडवांस फाइंड, रिप्लेस, गो टू, सेलेक्ट, सेलेक्ट ऑल, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, सेलेक्ट पेन, ये सभी टैब होते हैं। कट, किसी टेक्स्ट या ऑब्जेक्ट चित्र आकृति को कट या एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने के लिए किया जाता है। कॉपी, कॉपी का से टेक्स्ट या ऑब्जेक्ट जो भी कॉपी किया जाता है वो मौजूद रहेगा, उसके साथ पेस्ट करने के लिए उसी की एक प्रति बनाई जाएगी। और पेस्ट क्या है? इसकी सहायता से हम कट या कॉपी किए हुए चित्र या शेप या टेक्स्ट को पेस्ट कर सकते हैं। पेस्ट स्पेशल, ये अल्ट प्लस कंट्रोल प्लस भी होता है, अन्यथा कंट्रोल प्लस भी पेस्ट होता है, लेकिन अल्ट यदि प्रेस कर देंगे उसके साथ में तो ये पेस्ट स्पेशल हो जाएगा। आगे देखते हैं फॉन्ट ग्रुप कमांड। फॉन्ट ग्रुप कमांड क्या होता है? तो फॉन्ट ग्रुप कमांड होम मेन्यू के अंतर्गत पाई जाती है। इसके द्वारा हम टेक्स्ट पर विभिन्न प्रकार के बदलाव कर सकते हैं। जैसे फॉन्ट के द्वारा इसका ये इसके ट्रूथ, इस स्ट्राइक थ्रू थ्रू और चेंज केस कर सकते हैं। फॉन्ट साइज के द्वारा सब स्क्रिप्ट एंड टेक्स्ट हाईलाइट, कलर
अच्छा, क्या-क्या कर सकते हैं फ़ॉन्ट कमांड के द्वारा? तो फ़ॉन्ट कमांड के द्वारा फ़ॉन्ट साइज़, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, स्ट्राइक थ्रू, सबस्क्रिप्ट, इंक्रीज़ फ़ॉन्ट एंड डिक्रीज़ फ़ॉन्ट, टेक्स्ट इफ़ेक्ट, टाइपोग्राफी, क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग, फ़ॉन्ट कलर, टेक्स्ट हाइलाइट कलर एंड चेंज केस, ये सभी हम फ़ॉन्ट ग्रुप कमांड में कर सकते हैं। फ़ॉन्ट क्या होता है? तो फ़ॉन्ट के स्वरूप में कुछ मानक परिवर्तन लिखे हुए होते हैं टेक्स्ट की स्टाइल में बदलाव करने के लिए। किसी टेक्स्ट को अलग अलग फ़ॉन्ट में लिखा जा सकता है और इसके लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एफ का हम यूज़ करते हैं। फ़ॉन्ट साइज़, तो फ़ॉन्ट साइज़ कमांड का प्रयोग फ़ॉन्ट के आकार को बदलने के लिए किया जाता है। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी के द्वारा फ़ॉन्ट साइज़ ये शॉर्टकट की होता है। इसके बाद यूनिट ऑफ फ़ॉन्ट साइज़ पॉइंट्स मिनिमम 1 टू मैक्सिमम 1638 हो सकता है और फ़ॉन्ट साइज़ 30 पॉइंट्स के होते हैं। 0.5 इंच से लेकर के 72 पॉइंट्स अर्थात 1 इंच के हो सकते हैं। फ़ॉन्ट साइज़ इन ड्रॉप डाउन बॉक्स लिस्ट 8 मिनिमम 8 टू मैक्सिमम 72 एंड फ़ॉन्ट साइज़ बाय 1 पॉइंट डिक्रीज़ कंट्रोल प्लस बड़े ब्रैकेट में कामा इंक्रीज कंट्रोल प्लस और ब्रैकेट बंद। बाय डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट एमएस वर्ड 97 2003 टाइम्स न्यू रोमन 27 2021 कैलिब्री एंड 360 2025 एप्टोस। फ़ॉन्ट साइज़ 12 पीटी होता है और बाय डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट साइज़ एमएस वर्ड में 97 2003 12 पीटी एंड 2007 2021 एंड 11 पीटी होता है। 360 2024 11 पीटी होता है। बोल्ड देखेंगे तो इसका प्रयोग टेक्स्ट को मोटा उभरा हुआ गाढ़ा दिखाना या हाईलाइट करने के लिए किया जाता है। इटैलिक, इसका प्रयोग टेक्स्ट को टेढ़ा तिरछा आकर्षित दिखाने के लिए इटैलिक का यूज़ किया जाता है। कंट्रोल आई इसके शॉर्टकट की है। आगे है अंडरलाइन, तो इसका प्रयोग टेक्स्ट के नीचे अंडरलाइन करने के लिए किया जाता है और सिंगल अंडरलाइन कंट्रोल यू होता है। क्या होता है? सिंगल अंडरलाइन के लिए कंट्रोल यू का हम यूज़ करते हैं। चलिए आगे देखेंगे और अगला होगा हमारा ये डबल अंडरलाइन कंट्रोल शिफ्ट डी। डबल के लिए कंट्रोल शिफ्ट डी यूज़ करते हैं। अंडरलाइन विदाउट स्पेस ये कंट्रोल शिफ्ट और डब्ल्यू का यूज़ करते हैं। सबस्क्रिप्ट, इसका प्रयोग टेक्स्ट के नीचे छोटे अक्षर संख्या को लिखने के लिए कंट्रोल प्लस और इक्वल का यूज़ करते हैं किया जाता है, जैसे H2O। और इसके बाद में सबस्क्रिप्ट, इसका प्रयोग टेक्स्ट के ऊपर छोटे अक्षर संख्या चिन्ह के लिखने के लिए किया जाता है, कंट्रोल शिफ्ट प्लस प्लस। और यदि स्ट्राइक थ्रू की बात करें तो एमएस वर्ड में इस सुविधा का उपयोग किसी दस्तावेज में चयनित टेक्स्ट पर एक सीधा रेखा खींचने के लिए किया जाता है, जैसे ABC और ये कट मार दिया है। फ़ॉन्ट कलर देखें तो फ़ॉन्ट कलर टेक्स्ट पर कलर करने के लिए हम अलग अलग अक्षर, लाइन, पैराग्राफ और अपने अनुसार कोई भी कलर कर सकते हैं। और टेक्स्ट हाइलाइट कलर, टेक्स्ट को हाइलाइट करने के लिए क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग का यूज़ करते हैं। इसका प्रयोग बिना फॉर्मेट वाले टेक्स्ट को छोड़कर सिलेक्शन से सभी फॉर्मेटिंग को हटाने के लिए किया जाता है। टेक्स्ट इफेक्ट तथा टाइपोग्राफी क्या है? तो टेक्स्ट को अलग अलग इफेक्ट दे करके आकर्षित बनाने के लिए ये है। और चेंज केस देखेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं और नेक्स्ट है हमारा कि चेंज केस। तो देयर आर 5 टाइप ऑफ चेंज केस, 5 तरह के चेंज केस हैं। सेंटेंस के केस, यह वाक्य का पहला अक्षर कैपिटल हो जाता है। लोअर केस, तो ये सभी अक्षर स्मॉल लेटर में हो जाते हैं। अपर केस, सभी अक्षर कैपिटल लेटर में हो जाते हैं। कैपिटलाइज ईच वर्ड, तो प्रत्येक शब्द का पहला अक्षर कैपिटल हो जाता है। एंड टू ओ डबल जी
LEEC यह लोअर केस वर्डों को अपर केस वर्डों को लोअर केस में परिवर्तित करने में मदद करता है। चेंज केस शॉर्टकट की क्या है तो शिफ्ट प्लस F3 है। और फॉर ओपन फॉन्ट डायलॉग बॉक्स कंट्रोल D या फिर कंट्रोल शिफ्ट प्लस F है। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं। इस आगे है स्ट्राइक थ्रू, डबल स्ट्राइक थ्रू, सबस्क्रिप्ट, सब सुपरस्क्रिप्ट, स्मॉल कैप्स एंड ऑल कैप्स, हिडन फॉन्ट स्टाइल, साइज, सैंपल, नमूना, टेक्स्ट इफेक्ट, फॉन्ट कलर, अंडरलाइन स्टाइल, ये सब हम लोग इससे कर सकते हैं। नेक्स्ट है इंसर्ट इंडेंट। तो इंसर्ट इंडेंट क्या है कि कर्सर को दाईं तरफ आगे ले जाकर के सेट करने के लिए इंसर्ट इंडेंट का यूज़ हम लोग करते हैं। डिक्रीज, ये इंसर्ट नहीं है, इंक्रीज था। और डिक्रीज इंडेंट का यूज़ करते हैं कर्सर को बाईं तरफ पीछे ले जाकर के सेट करने के लिए। शेडिंग क्या होता है, लिखे हुए टेक्स्ट के पीछे बैकग्राउंड में कलर करने के लिए हम शेडिंग का यूज़ करते हैं। बॉर्डर्स, लिखे हुए टेक्स्ट को बॉर्डर देने के लिए करते हैं। और शो एंड हाइड, इसे शो करने के लिए प्रत्येक पैराग्राफ के अंत में पैराग्राफ साइन ऐसा दिखाने लगता है और हाइड करने पर पैराग्राफ साइन ऐसा नहीं दिखेगा। ठीक है। लाइन एंड स्पेसिंग, इसकी सहायता से हम दो पैराग्राफ के बीच गैप को सेट करते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट लाइन स्पेस इन 360, 2010, 21, 24 जो है वो 1.15 होता है। और सिंगल लाइन स्पेस में कंट्रोल+1 करते हैं, या फिर डबल लाइन स्पेस के लिए कंट्रोल+2 करते हैं। इसमें 1.5 लाइन स्पेस करने के लिए कंट्रोल+5 करते हैं। और ऐड और रिमूव स्पेस के लिए कंट्रोल+0 का हम यूज़ करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट स्किल यहाँ पर है, ये बड़ा लंबा पड़ जाएगा। चलिए इंसर्ट टैब के यहाँ से हम इसे छोड़ देते हैं, देखते हैं अगले सेशन में।